स्टूडेंट्स, दिस इज द फर्स्ट, है ना, इट्स द फर्स्ट क्लास, फर्स्ट सेक्शन बिटवीन यू. सो आई हैव डिसाइडेड कौन सा सब्जेक्ट पहले, इसमें 3 पार्ट्स हैं, तो कौन सा पार्ट हमें पहले पढ़ना चाहिए. तो सबसे पहले हमने डिसाइड किया सिविक्स, है ना. ऑलरेडी आई टोल्ड यू सिविक्स से, और इसके बाद फिर हम लोग हिस्ट्री और लास्ट में फिर ज्योग्राफी स्टार्ट कर देंगे. या सिविक्स का पार्ट जैसे ही कुछ कंप्लीट होगा तो बीच में भी पैरेलल भी कुछ दो सब्जेक्ट हम लोग चलाएं, साथ में ले सकते हैं. ठीक है. तो टुडेज जो क्लास है वो एक जनरल डिस्कशन है. आज कोई स्टडी नहीं होगी, लेकिन स्टडी से रिलेटेड ही सारी बातें होंगी. तो आप लोग केवल ध्यान से सुनिए कि क्लास 7th में हमें पढ़ाई कैसे करनी है, पढ़ना कैसे. ठीक है. आज केवल इतना आप लोग सुनिए. ठीक है. तो देखिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे सिविक्स से, और सिविक्स में भी हम लोग लेंगे या तो फर्स्ट चैप्टर ले लेंगे या तो थर्ड चैप्टर लेंगे. ठीक है. सिविक्स में हम लोग थर्ड चैप्टर से स्टार्ट करेंगे या फर्स्ट चैप्टर ही ले लेंगे. तो मेरे हिसाब से इस बार थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चैप्टर आपका थर्ड रहेगा. थर्ड चैप्टर आपका थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग है सिविक्स में, तो इस वजह से हम सोच रहे हैं कि थर्ड चैप्टर से स्टार्ट करते हैं. इसके बाद फिर फर्स्ट बाद में पढ़ लेंगे. ठीक है. कंफ्यूज नहीं होंगे, फर्स्ट वाला भी हम कंप्लीट करेंगे. और एक बात को और ध्यान में रखना है, आप लोग देख रहे हैं कि इस कोविड में, कोरोना में आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह का माहौल है. तो हमें इस हिसाब से पढ़ाई करनी है कि हमें जो चैप्टर जितने हमें पढ़े वो चैप्टर हमें अच्छे से समझ में आने चाहिए. ठीक है. सिलेबस कंप्लीट करने के ऊपर हम लोग कभी नहीं जाएंगे. ठीक है ना. सिलेबस हमें कंप्लीट करना है. बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जिनका कोई अभी बेसिक यूज हमें समझ में नहीं आएगा, तो उनको लोग इग्नोर करेंगे. जो हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर है सबसे पहले हम उन पर फोकस करेंगे. इसके बाद जैसे जैसे टाइम हमें अगर मिलेगा तो फिर हम उनको भी कवर करेंगे. ठीक है. लेकिन जो हमारा मेन जो बेस है वो इंपॉर्टेंट चैप्टर पर रहेगा सबसे ज्यादा, और वहीं से आपके एग्जाम में पेपर में आएगा. एग्जाम के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होंगे. एग्जाम तो आपका होना ही है, एग्जाम आपका होगा ही. ठीक है ना. यूनिट वाला एग्जाम भी होगा, हाफ ईयरली एग्जाम भी होगा. कैसे होता है ये स्कूल के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. यूनिट वाला एग्जाम आपको पता ही है कि यूनिट वाला एग्जाम ऑनलाइन ही होता है. अब हाफ ईयरली एग्जाम कैसे होता है, ऑफलाइन करा रहे हैं, ऑनलाइन करा रहे हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी. अभी बहुत समय है उसके लिए. ठीक है. अभी तो हमें पढ़ाई करना है, अभी तो हमें पढ़ाई शुरू करना है. ठीक है. तो इस सेशन में आपने देखा लास्ट ईयर भी हम लोग ऑनलाइन में लगे हुए थे, और इस साल भी इस सेशन में भी आप ये मान के चलिए कि जो पूरा ईयर है आपका वो ऑनलाइन ही रहने वाला है. ठीक है ना. क्योंकि आगे अभी कोई भी पॉसिबिलिटी दिख नहीं रही है कि हाँ कुछ हो सकता है. और फिर इसमें रिस्क भी है ना. कौन सा स्कूल रिस्क उठाएगा, है ना. गवर्नमेंट परमिट ही नहीं करेगी, है ना, कि आप स्कूल खोलिए. जब गवर्नमेंट परमिट नहीं करेगी तो हम लोग स्कूल कैसे खोलेंगे, है ना. सिंपल सा ही है. तो ये सब आप लोगों की सिक्योरिटी के लिए भी किया जा रहा है कि आप लोग घर में रहकर, घर में रहते हुए एक अच्छी पढ़ाई कर सके. इसीलिए स्कूल में यहाँ टीचर मेहनत करेंगे और उससे ज्यादा मेहनत आपको घर में करनी. ऐसा नहीं कि स्कूल में टीचर यहाँ अपना गला फाड़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आप लोग घर में कोई मतलब नहीं. आपको अपने टीचर से डबल मेहनत करनी है, ज्यादा मेहनत करनी है ना. अगर हम 1 घंटे पढ़ाते हैं तो आप यहाँ 4 आवर्स उस सब्जेक्ट के लिए दीजिए. मिनिमम 2 से 3 आवर्स दीजिए, तब जाके आपकी कमांड अच्छी हो पाएगी. और अपने घर को अपना एक क्लासरूम बना दीजिए. अपने घर को एक क्लासरूम बना दीजिए. अब ये कैसे पॉसिबल है? अपने घर को एक क्लासरूम आप तभी बना सकते हैं जब आप क्लास की तरह का फीलिंग लाएं, डिसिप्लिन लाएं. अब ऐसा नहीं कि अब घर में सभी लोग बैठे हुए हैं, वहां उनके बीच में जाकर आप भी अपना मोबाइल लेकर बैठ गए, तो ऐसे पढ़ाई नहीं हो पाएगी. पढ़ाई करने का अपना एक सेपरेट रूम फिक्स कर लीजिए कि मुझे उसी रूम में पढ़ना है, तो अपनी बुक्स कॉपी वहीं रख लीजिए. जैसे ही ऑनलाइन क्लास आपके स्टार्ट हो जाए, सारा काम छोड़ के आप पहले ऑनलाइन क्लास में अपने बैठ जाइए, और उसी तरह से बैठे रहिए जैसे आप अपनी स्कूल में बैठते हैं. ठीक है ना. वो महसूस करना है आपको, फीलिंग करना है कि हमारी क्लास ही चल रही है, क्योंकि यही माध्यम है. और पूरे इंडिया में छोड़िए, पूरे वर्ल्ड में सारे स्टूडेंट ऐसे ही पढ़ रहे हैं, अपने आप को डिसिप्लिन किए हुए हैं. तो सेल्फ डिसिप्लिन बेटा बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर टीचर आपको डांट नहीं सकता है, ना मार सकता है, ना कुछ कह सकता है. पिटना मारना तो वैसे भी अभी अलाउ नहीं है, लेकिन डांटने मारने का कहने मतलब तो आपको कभी स्पॉइल कर सकता था, कभी, है ना, आपको थोड़ा बहुत इधर उधर करके कुछ
चीजें कह सकता था, लेकिन अब वो चीजें नहीं है। अब आपको यहीं से सीधे सीधे अगर आपने पढ़ाई के दौरान भी कुछ इनडिसिप्लिन आपने कुछ किया तो सीधे सीधे यहाँ से ब्लॉक कर दिया जाएगा। अब वो आपके लिए फिर बड़ा नुकसानदायक हो जाएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट डे से जब हम क्लास लेंगे ना तो सभी को डिसिप्लिन में अपनी क्लास लेनी, जो टाइम दिया जाए उस टाइम में आपको ज्वाइन कर लेना है फटाफट। जो जब भी हम ज्वाइन कराएंगे आपसे तो एक बार मैसेज हम जरूर करेंगे, भले ही आपको टाइम टेबल मिल गया है लेकिन हम लोग एक मैसेज अपनी तरफ से कर देते हैं। तो उसका मतलब ये है कि आप लोग फटाफट बिना कुछ लेट किए हुए ज्वाइन कर जाइए। अपने टाइम पीरियड पर तो रहिएगा ही, जो टाइम टेबल मिला है आपको उस पर तो आप लोगों को रहना ही है कि हाँ इस टाइम से क्लास शुरू होने वाली है। लेकिन अगर क्लास नहीं होती है तो इसका मतलब ये है कि मैसेज नहीं आएगा, ठीक है ना। तो अगर नहीं आता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं। उस दिन हो सकता है कि सर के पास कोई और काम हो, टीचर्स के पास कोई और काम हो, उस दिन क्लास नहीं ली गई, ठीक है। लेकिन अगर उस दिन क्लास होगी उस दिन एक दिन मैसेज है ना, 1-2 मिनट पहले मैसेज कर दिया जाएगा। और सभी स्टूडेंट टाइम से ज्वाइन करिए। और एक ही बात का ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने भी क्लास 8 में क्लास लिया तो वहां कुछ समस्या ये आ रही थी कि कुछ बच्चे पहले ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ बच्चे आफ्टर 5 मिनट 10 मिनट बाद ज्वाइन कर लेते हैं। टीचर्स पढ़ाकर आगे निकल गया होता है और आप लोग फिर से शुरू से पूछते हैं कि सर ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या है। तो टीचर बार बार उस चीज को तो नहीं बताएगा, है ना, क्योंकि बाकी जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो तो सब समझ चुके हैं। आप लेट जुड़े हो तो आप चुपचाप बैठिए। लास्ट में जब सर आपको समय दें कि चलिए ठीक है 5 मिनट 10 मिनट का हम समय दे रहे हैं, उस टाइम पर आप हमसे पूछ लिया करिए। तो इस तरह से पढ़ाई करनी है आपको, ठीक है। ये मेरे पढ़ाने का थोड़ा सा स्टैंडर्ड है, थोड़ा तरीका है। डिसिप्लिन में भी पढ़ाई करेंगे। आपके घर की तरफ से कोई आवाज नहीं आनी चाहिए। ऑनलाइन का एक सिस्टम होता है, आपके घर की तरफ से कोई आवाज नहीं आनी चाहिए। फटाफट डेली आपको पता है कि तुरंत जुड़ने के बाद म्यूट कर दिया करिए, है ना, जिससे आपके घर की कोई आवाज ना आए। लास्ट का 5 मिनट मैं आपको डेली दूंगा आप लोगों के क्वेश्चन लेने के लिए। जो मैं पढ़ाया हूं वहां से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे हों सारे क्वेश्चनों को दूर किया जाएगा। कोई क्वेश्चन छूट जाता है अगले दिन ज्वाइन कर रहे हैं अगले दिन पूछ लीजिए, ठीक है ना। लेकिन पूछिए जरूर। जब भी पढ़ने बैठिए अपने साथ में बुक्स लेकर बैठिए। अच्छा हाँ, बुक्स से मुझे एक चीज ये आ रही है, सभी के पास बुक्स क्लास 7th की अवेलेबल हो गई है कि नहीं ये बताइए। सर हो गई है। यस सर, तो सारी यस सर। वेरी गुड। मुझे लगता है कि जो एसएसटी की बुक्स होती है, सोशल साइंस की बुक होती है, खासकर एनसीईआरटी की 6 to 8 वाली, ये बड़े आराम से अवेलेबल मिल जाती है, ठीक है ना। आप लोग मॉल के भरोसे मत रहिएगा। जो बच्चे नई बुक लेना चाहते हैं, जिनके पास नहीं है, कहीं से कोई सोर्स नहीं मिल रहा है, वो मॉल से अगर बुक लेना चाहते हैं तो अभी वहां बुक्स है नहीं। आप कहीं से भी बुक्स ले सकते हैं, ठीक है। वही बुक्स रहती है एनसीईआरटी की। अगर आप लोग सोशल साइंस की बुक मांगेंगे ना, हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी, वही बुक मिलेगी, कोई दूसरी बुक नहीं मिल जाएगी, ठीक है ना, एनसीईआरटी। ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे होंगे जिनके सीनियर जो बड़े भाई बहन हैं, है ना, वो क्लास उनकी क्लास रही होगी कभी, तो उनके पास बुक्स है तो वहां से अवेलेबल कर लिया। या आपके आसपास कोई किसी भी स्कूल में है या आपके स्कूल में कोई पढ़ने वाला बच्चा है, आप उससे बात कर लीजिए थोड़े बहुत पैसे लेकर, या अगर वो फ्री में दे सकें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अगर थोड़े बहुत पैसे भी लग रहे हैं तो आप उनको दे दीजिए, पैसे ले लीजिए। मार्केट में इधर उधर ढूंढने से अच्छा है कि अपने आसपास अगर कोई बुक मिल रही है तो व्यवस्था कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि बिना बुक्स के, विदाउट बुक्स तो स्टडी हो ही नहीं सकती है, ठीक है ना, क्योंकि उसी के माध्यम से तो हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। तो जो हमारी जब नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे तो मुझे उम्मीद है कि सभी के पास, आज जिनके पास कुछ बुक्स नहीं है वो भी बुक्स ले लेंगे। और नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी ना, सिविक्स की होगी, तो सिविक्स की बुक ले लीजिएगा और चैप्टर 3 थोड़ा सा एक बार रीड कर लीजिएगा, क्या दिया है, थोड़ा बहुत जो समझ में आए आपको रीडिंग कर लीजिएगा। समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बताने के लिए हैं। लेकिन एक बार रीडिंग कर लेंगे ना तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा इस चैप्टर में है क्या। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल से आप लोग स्टूपिड हैं, थोड़ा पूरी बुक पढ़ लेंगे तो एक वर्ड भी नहीं समझ में आएगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत तो बहुत कुछ समझ में आएगा। इतना तो मुझे पता है कि इतने मेरे क्लास के स्टूडेंट इतने वीक नहीं है कि उनको पूरा बुक रीडिंग करने के बाद थोड़ा बहुत कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि इसमें है। वो जो आप थोड़ा सा समझ लेंगे ना, उसके मुझे बहुत हेल्प मिल जाएगी और आपके ऊपर फिर मैं नॉलेज का जो बिल्डअप करूंगा ना, वो आपके ऊपर बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए मुझसे इस सेशन के लिए, क्लास 7th के लिए। वर्षा, अच्छा आज देख लेते हैं कितने, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर कनेक्टेड। अटेंडेंस तो लिया ही नहीं मैंने आज, है ना, अटेंडेंस ले लेते हैं पहले। यस सर। तो देखो इसमें राशि है, वर्षा है, लक्ष्मी, वंशिका, आर्नव, है ना, और
ये पता नहीं किसका नाम है, सभी स्टूडेंट्स अपना नेम जरूर नोट कर दिया करिए। ये 10 ऐसा करके कुछ पड़ा हुआ है, नेम नहीं है, कुछ बच्चों को मालूम नहीं होगा, मोबाइल में नेम भी नोट होता है। अंशिका द्विवेदी, अबू तलहा है ना, और अंशुमन पयासी, अन्वेषा बैरिक है ना, अर्चित, अर्णव, दीपांजलि, देवेंद्र, हार्दिक, कृष्णकांत शुक्ला, लक्ष्मी पांडे, निमिष, और एक ओप्पो फोन है किन्हीं का, वो अपना नेम नहीं नोट कर पाए, ठीक है, प्रांशु पटेल, और रियलमी 3। अब देखिए फोन के नेम इसलिए आ जाते हैं अपने आप क्योंकि आप लोगों ने अपना नाम नहीं डाला है उस पर, ठीक है, इसलिए फोन के नेम आ जाते हैं। रेडमी नोट 6, ये देखिए ये भी आ रहा है सब। रिया गुप्ता, सौम्या द्विवेदी, सेजल वर्मा, सुकीर्ति, वंशिका शर्मा और वंशिका श्रीवास्तव। तो इस तरह से काफी बच्चे आज जुड़ गए हैं पहले दिन में 27 स्टूडेंट्स। तो देखिए जितने ज्यादा स्टूडेंट्स डेली जुड़ेंगे आप लोग, उतने ही ज्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, क्योंकि हम लोग तो डेली आएंगे, हम लोग तो पढ़ाएंगे ही। अब आप लोग 2 स्टूडेंट भी जुड़ेंगे तो भी हम पढ़ाएंगे, है ना, 30 से 35 स्टूडेंट, 50 स्टूडेंट जुड़ जाएंगे तो भी हम पढ़ाएंगे। आप लोग नहीं आएंगे तो आप लोग अपना नुकसान करेंगे, ठीक है ना। टीचर को जो पढ़ाना है वो तो पढ़ा के जाएगा ही, ठीक है। इस बात को आप लोग बेसिक में ध्यान में रखिएगा कि ऑनलाइन जुड़ने का मतलब ही अच्छा होता है। अगर आप ऑफलाइन हमारा वीडियो कोई देखेंगे तो वो तो फिर ये है कि चलो किसी तरह से हम नहीं देख पाए तो आज लाओ ऐसे ही देख लेते हैं, लेकिन ऑनलाइन जुड़ने का मतलब होता है कि सीधे सीधे डायरेक्ट जो सर पढ़ा रहे हैं हम उससे भले ही कुछ पूछ ना पाए, लेकिन हम लोग जुड़े रहते हैं तो एक अच्छी फीलिंग होती है कि हाँ अब हमारी क्लास चल रही है। इसलिए सभी लोग स्टूडेंट्स अपना अब सारा जो इधर उधर का घूमने का आपका जो कहीं प्रोग्राम बन रहा हो वो सारा कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि आपकी क्लास अब कंटिन्यू स्टार्ट हो गई है। अब घर से भी अगर आप लोग अच्छी तरह से अपडेट होंगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आज 27 स्टूडेंट हैं और मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट डे में 30 से 35 स्टूडेंट्स भी कनेक्ट होंगे, और जितना ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए अच्छा है जो आएंगे, ठीक है ना। बाकी हमें कोई ऐसा नहीं है कि आप लोग जब जुड़ेंगे हम लोग बाद में वीडियो, मैं अगर हो सकेगा तो पॉसिबल होगा तो वीडियो बाद में तैयार भी कर दूंगा। आप लोग जो जिनका कुछ कहीं किसी कारण 1-2 दिन का छूट गया तो वो अपना कवर कर लेते हैं, इस वजह से दे दिया जाता है। लेकिन जो ऑनलाइन में आप लोग समझेंगे, जो अपनी समझ क्रिएट करेंगे, वो चीज ऑफलाइन में नहीं होती, ठीक है। तो एक चीज को मैं बात आपको और ध्यान में बता दूं कि कुछ चैप्टर हम लोग YouTube में भी मैं रिकॉर्डेड करके आपको बाद में भेजा करूंगा, ठीक है। और उसके बाद मैं फिर उस चैप्टर से रिलेटेड आपसे डिस्कशन भी करूंगा। कुछ ऐसा भी प्रोग्राम मेरे दिमाग में है, जैसे जिस दिन ऑनलाइन मान लीजिए किसी कारण कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम हो गई, टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई, या हमें उस दिन टाइम नहीं मिल पाया जिस टाइम पे टाइम टेबल बना हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे फिर बाद में YouTube में रिकॉर्ड कर लेंगे 2-3 क्लासेस, है ना, उस चैप्टर से, और आप लोगों को सेंड कर देंगे उस दिन का, ठीक है। आप लोग घर में देखिएगा, उसको बार बार देखिएगा, एक बार नहीं समझ में आया फिर से देखिए, अब तो घर ही में है, बार बार सर से बुलवाइए वीडियो में, है ना, कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं, है ना, वो चीज आपको बार बार समझाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे क्लास में प्रॉब्लम होती थी कि जैसे कोई टीचर बता के चले गए तो बच्चे सुन नहीं पाते थे, कभी कभी समझ में नहीं आता था, तो आपके पास अब ऑनलाइन में फायदा ये है कि आपके पास वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग उसको फिर से ऑन करेंगे, फिर से सर वैसे ही पढ़ाएंगे, फिर ऑन करेंगे, फिर से सर पढ़ाएंगे, फिर से ऑन करेंगे, फिर से पढ़ाएंगे, बार बार हमें आप ऑन ऑफ करके जो है आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आप इसका फायदा भी आप लोग उठाइए, इसका फायदा भी उठाइए। ऐसा नहीं कि एक वीडियो चला गया, अब हमसे आज आपने सुन लिया, हमने पढ़ा दिया, आपको सुनना है, बुक लेकर बैठे हैं तो फिर से वीडियो ऑन कर दीजिए, फिर से पढ़ लीजिए, एक बार फिर से सुन लीजिए, फिर इसके बाद बुक देखिए, तो इस तरह से पढ़ाई करिएगा। तो कोई भी चैप्टर होगा ना YouTube में 2-3 वीडियो डालने के बाद, उसके बाद YouTube में जो हमने पढ़ाया है ना उसको मैं लाइव आपसे डिस्कस करूंगा। ऐसा नहीं कि जो YouTube में पढ़ा दिया फिर उसके बाद डिस्कशन नहीं करूंगा, आप ही लोगों से मैं क्वेश्चन लूंगा कि बेटा आप लोग बताइए, आप लोगों ने जो समझा है, और आप सभी लोग जो मैं पढ़ा रहा हूं ना वही से रिलेटेड आप क्वेश्चन क्या करेंगे, बनाकर लाएंगे ना, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। और सभी स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी स्टूडेंट ये सोचे कि नहीं हम सर से क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या, क्वेश्चन पूछने आप लोग क्वेश्चन पूछ सके, हम लोग आपको बता सके, इसीलिए तो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। अगर पढ़ाना होता कि नहीं भैया हम अपना वीडियो बना के डाल देते, तो हम लोग फिर यूट्यूब में अपना वीडियो बना के डाल देते, ऐसा लाइव इंटरेक्शन नहीं करते आपसे, ठीक है। लाइव इंटरेक्शन का मतलब यही होता है, भले ही 2 से 3 दिन बात करूंगा मैं, लेकिन करूंगा जरूर हर चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। फिलहाल तो अभी जूम में ही कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन जब कभी ऐसी प्रॉब्लम आएगी सबके लिए आप रेडी रहिएगा। तो आप लोग YouTube से भी पढ़िएगा उस दिन, और उसके बाद फिर उससे रिलेटेड हम लोग डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। अच्छा, और कोई क्वेश्चन दिमाग में? मेरे दिमाग में जो क्वेश्चन था वो मैंने बता दिया, बुक्स रिलेटेड की बुक्स आप लोग ले लीजिएगा फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे मैंने आपसे कहा कि जो रूल्स रेगुलेशन मैंने आपको बताया, मैनर बताया आपको ऑनलाइन में पढ़ने का, वो मैनर सभी लोग याद रखिएगा।
घर की बातें यहाँ तक नहीं आनी चाहिए, है ना, म्यूट करके बैठना है आपको, ठीक है। थर्ड नंबर पे ऑनलाइन का जो टाइमिंग सोशल साइंस में दिया जाएगा उसी टाइम पे आप लोग कनेक्ट तुरंत हो जाइएगा, क्योंकि बाद में जुड़ने वाले जो बच्चे होंगे ना, वो कई तरह से क्वेश्चन करेंगे ना, तो उसका कोई भी आंसर नहीं दिया जाएगा। जो बच्चे टाइम पे जुड़ेंगे वही क्वेश्चन करेंगे, तभी आंसर उनको दिया जाएगा एग्जैक्ट, ठीक है ना। बाद में जुड़ने वाले बच्चों का लास्ट तक वेट करना पड़ेगा, ठीक है, या तो नेक्स्ट डे पूछेंगे फिर। अच्छा, और कोई चीज आपसे रिलेटेड राशि कुछ पूछना है आपको? नो सर। अच्छा, और किसी को बेटा कोई क्वेश्चन? मैं सभी के नाम बोल रहा हूँ। वर्षा, कुछ पूछना है बेटा आपको? अर्नव तुम्हें कुछ पूछना होगा, तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, तुम पूछ लो। नो सर। अच्छा ठीक है। लक्ष्मी? नो सर। सुमित? नो सर। अभिनीत? नो सर। अबू तलहा? अबू तलहा कहाँ हो बेटा? हाँ, देखिए अगर कोई नहीं बोलेगा तो मुझे लग रहा है कि फिर मेरी आवाज नहीं को सुन पा रही, या तो अपना फोन रख के कहीं चले गए हैं, है ना। अंशिका द्विवेदी? नो सर। अंशुमन प्रयासी? नो सर। अन्वेषा? कोई डाउट हो बेटा तो पूछ लीजिए। दीपांजलि, देवेंद्र, हार्दिक, कृषि, कृष्णकांत, बताइए आप लोग। नो सर। अच्छा, प्रांशु? नो सर। सौम्या? सेजल? सर। ओके। सुकीर्ति? सुमित? सुमित कुछ पूछना है बेटा आपको? सुमित तिवारी? नो सर। हाँ। वंशिका शर्मा, वंशिका श्रीवास्तव? एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? अच्छा, तो फ्रॉम टुमारो क्लास विल बी स्टार्टेड, राइट? यस सर। फ्रॉम टुमारो क्लास विल बी स्टार्टेड, एंड आई होप एवरीवन, है ना, विल अरेंज। अब जो भी बुक होगा तुरंत इमीडिएटली, है ना, यू हैव टू अरेंज रिलेटेड बुक्स ऑफ सोशल साइंस, ठीक है ना, सिविक्स, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, ठीक है, ले लीजिएगा आप लोग। तो ठीक है, टुडेज क्लास, आज की क्लास एंड करते हैं यहीं पर, और नेक्स्ट डे चैप्टर 3 मैंने आपको रीडिंग के लिए होमवर्क दिया हुआ है, एक बार रीडिंग कर लीजिएगा। चैप्टर 3 में दिया क्या हुआ है मैं आपको थोड़ा सा, अच्छा चैप्टर 3 के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लें क्या 2 मिनट? बताइए आप सब लोग क्या हैं? हाँ, सर। चैप्टर 3 के बारे में थोड़ा सा ओरली जो है बता दें कि उसमें है क्या, पढ़ना क्या है आप, तो आप लोगों को पढ़ने में थोड़ा सा इजी लगेगा। बताइए, बताया जाए? तो ठीक है, 5 चलिए ठीक है, 5 से 10 मिनट में थोड़ा सा चैप्टर के बारे में थोड़ा सा एक स्टोरी की तरह, एक कहानी की तरह समझ लेते हैं, ठीक है। और चैप्टर 3 का नेम क्या है वर्षा बताएगी मुझे। वर्षा बताओ। यस सर। वर्षा त्रिपाठी। सर एक सेकेंड। सर हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। नो, हाउ टू स्पीक वुमेन ये नहीं है। सर हिस्ट्री का है क्या? नहीं, सिविक्स बोल रहा हूँ मैं, सिविक्स। सर हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क यही है। यस सर यही है। हाँ, हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स, हाँ ये चैप्टर है। सभी स्टूडेंट ने सुन लिया होगा, जिनके पास अभी आज बुक नहीं है, जिनके पास है तो देख लिए होंगे। चैप्टर का नेम है हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क, ठीक है। अब समझने वाली बात ये है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा चैप्टर 6 में भी हम क्लास 6 की बातों को भी समझेंगे। क्लास 6 में आपने ग्राम पंचायत पढ़ा था? यस सर। ग्राम पंचायत। यस सर। ग्राम पंचायत का मतलब होता है एक गांव में की जो पंचायत है उसी ग्राम पंचायत बोलते हैं, है ना। उस ग्राम पंचायत का काम क्या होता है? उस ग्राम पंचायत का काम होता है एग्जीक्यूटिव के रूप में, यानी गांव के विकास के लिए काम करना, गांव में रोड बनवाना, सड़कें बनवाना, रोड्स है, हैंडपंप है ना, लाइटिंग है, गांव के लिए ये सारी सुविधा उपलब्ध करवाना ग्राम पंचायत का काम होता है।
और आपको पता है कि ग्राम पंचायत में जो हेड होता है यानी सरपंच होता है, यानी कि प्रधान होता है ना। गांव का मुखिया कौन होता है? यस सर। गांव का जो मुखिया होता है वो सरपंच होता है, प्रधान होता है। प्रधानों का भी चुनाव हुआ था गांव में, तो बहुत ज्यादा आप लोगों को जानकारी हुई होगी, है ना? यस सर। सभी के गांव में चुनाव ना हुआ होगा, है ना? वोटिंग किया है क्या आपके फादर लोगों ने? सर इस साल मेरे फादर Yes, जीत sir. गए हैं इधर का। अच्छा, राशि फादर जीत गए क्या आपके? यस सर। अरे भाई, सभी लोग कॉन्ग्रेचुलेट करिए राशि को भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन, है ना? ये तो बहुत अच्छी बात है। तो राशि को तो बहुत अच्छी बात है भाई। ये तो 2021 तो बड़ा अच्छा हो गया इनके घर के लिए, है ना? प्रधान का चुनाव जीत गए। अब तो प्रधान के पास पावर भी बहुत ज्यादा आ गई है, सैलरी सिस्टम भी हो गया है, बहुत सारी नई नई चीजें हो गई है ना? ये बहुत अच्छी बात है। तो ये आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा जब मैं समझाऊंगा, ठीक है ना? अब जो भी आपके पेरेंट्स काम करें प्रधान के रूप में, मैं आप उनसे पूछिएगा कि पापा क्या क्या काम होते हैं प्रधान के, तो वो आपको और अच्छा बता सकेंगे, ठीक है? चलिए, अब आप समझिएगा कि जब एक गांव में, एक विलेज में इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, तो हम जब वोट करते हैं तो एक गांव का एक प्रधान चुना जाता है, ठीक है? ऐसे ही अब आप समझिएगा कि एक गांव हो गया, फिर दो गांव हो गए। एक ही गांव तो नहीं होता, कई सारे गांव होते हैं ना? तो जब बहुत सारे गांव होते हैं, बहुत सारे जो विलेज होते हैं, उन विलेज को मिलाकर एक क्या बनता है? कई सारे विलेज मिल जाए क्या बनेगा? नहीं नहीं नहीं, वो तो ग्राम पंचायत एक ग्राम में ही होती है। जब कई सारे विलेज हो जाएंगे तो क्या बनेगा, बताइए? नंबर ऑफ विलेज होंगे, विलेज हो जाएंगे तो क्या बनेगा बेटा? कई सारे जब विलेज हो जाएंगे तो क्या बनेगा? स्टेट बनेगा, ब्लॉक बनेगा। क्या बनेगा? ब्लॉक, ठीक है? और जब नंबर ऑफ ब्लॉक हो जाएंगे, नंबर ऑफ ब्लॉक जब बहुत सारे ब्लॉक हो जाएंगे ना, जब बहुत सारे ब्लॉक हो जाएंगे तो क्या बनेगा? तहसील बनेगी। क्या बनेगी? तहसील। तहसील का नाम सुना है ना आपने कि नहीं सुना है? तहसील नहीं सुने हैं? करवी क्या है? करवी तहसील है। करवी आपका कोई गांव थोड़ी है। करवी आपका ब्लॉक नहीं है, ना ही कोई गांव है। करवी तहसील है। करवी क्या है? तहसील। इसी को तालुक भी बोलते हैं, तालुक, ठीक है? तालुक भी बोलते हैं, तालुक मतलब भी तहसील होता है। और जब कई तहसील मिल जाती हैं, नंबर ऑफ तहसील हो जाएंगी, तो फिर क्या बनेगा? नंबर ऑफ तहसील हो जाएंगी, क्या बनेगा? कोई आइडिया किसी को? स्टेट। डिस्ट्रिक्ट बनेगा पहले बेटा, डिस्ट्रिक्ट। क्या बनेगा? डिस्ट्रिक्ट नाम सुना है कि नहीं सुना, ये बताइए पहले। डिस्ट्रिक्ट सुना है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा, और किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम बताइए। सर क्या? डिस्ट्रिक्ट का नाम। और किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम बताइए। और किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम बताओ। सतना डिस्ट्रिक्ट एक लोगों ने बता दिया, बिल्कुल सही है। हाँ, अरे वाह, वेरी गुड। पन्ना हो गया, चित्रकूट हो, रीवा हो गया, बिल्कुल सही है। और बताइए। अरे इलाहाबाद भी आपका डिस्ट्रिक्ट ही है। सर बांदा। सर बांदा भी डिस्ट्रिक्ट है, बिल्कुल सही है। महोबा, झांसी, महोबा, झांसी, ये सब डिस्ट्रिक्ट है, सब डिस्ट्रिक्ट है बेटा। ये छतरपुर भी डिस्ट्रिक्ट है आपका। हाँ सब डिस्ट्रिक्ट है। राजस्थान डिस्ट्रिक्ट नहीं है महाराज, राजस्थान डिस्ट्रिक्ट नहीं है। अभी बता रहे हैं ना। अब नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट मिलकर क्या हो जाएगा बेटा? नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट मिलकर क्या बनेगा? स्टेट बनेगा। क्या बनेगा? नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट
जब बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट मिल जाते हैं तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट का समूह क्या कहलाता है? स्टेट कहलाता है। क्या कहलाएगा? स्टेट कहलाएगा। State. ठीक है ना? अच्छा, अब बताइए मुझे कुछ स्टेट के नाम बताइए। सर यूपी। सर यूपी, एमपी, राजस्थान, दिल्ली, यूपी को क्या कहते हैं हम लोग? उत्तर उत्तर प्रदेश। प्रदेश। हाँ, उत्तर प्रदेश। एमपी को मध्य प्रदेश। मध्य है ना? Yes, sir. अच्छा, आप लोग शॉर्ट में बोलने लगे हैं आप लोग भी, यूपी एमपी। ठीक है। और पंजाब। केरला। अभी किसी महोदय ने राजस्थान बताया था, तो राजस्थान स्टेट है बेटा। राजस्थान क्या है? स्टेट है। और राजस्थान के अंदर जो कोटा है वो डिस्ट्रिक्ट है, कोटा स्टेट नहीं है, कोटा डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है ना? अजमेर है वहाँ, हाँ राजस्थान में अजमेर, आपने देखा होगा अजमेर है, वहां पर भरतपुर है, ये सब डिस्ट्रिक्ट है वहां पे। जयपुर, ये सब हर चीज क्या है? डिस्ट्रिक्ट है। और ये आपका स्टेट है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, है ना, गुजरात, है ना, राजस्थान, जम्मू कश्मीर। हरियाणा, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, है ना, लद्दाख, ये सब आपका सब क्या है? State. हाँ। और बताइए कोई कंफ्यूजन? अच्छा, ये बताइए टोटल कितने स्टेट हैं आपके? Sir, 28. 29, 28 स्टेट है। अच्छा हाँ, सॉरी, मैंने लद्दाख बोल दिया है। लद्दाख आपका स्टेट नहीं है, वो यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, यूनियन टेरिटरी है। अब अच्छा, उत्तराखंड। हाँ उत्तराखंड बिल्कुल सही है। उत्तराखंड भी आपका क्या है? स्टेट है। उत्तराखंड भी आपका क्या है? स्टेट है। और हिमाचल प्रदेश भी आपका स्टेट है। Yes, sir. अरुणाचल प्रदेश भी स्टेट है। गोवा भी है। आंध्र प्रदेश है। तमिलनाडु, Sir, West Bengal. केरल, हाँ वेस्ट बंगाल, केरला, ये सब डिस्ट्रिक्ट हैं। सिक्किम, मणिपुर, इम्फाल, सिक्किम, ये सब कुछ आपके क्या है? मेघालय, है ना, पंजाब, State. पंजाब, ये सब स्टेट हैं आपके। अच्छा, तो आज आप लोगों का होमवर्क ये है कि आप लोग 20 स्टेट और उनकी कैपिटल, स्टेट्स और उनकी कैपिटल आज लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क हो गया। 28 स्टेट आपके हैं ना, और उनकी कैपिटल लर्न कर लीजिएगा। अच्छा, स्टेट के अलावा आपने यूनियन टेरिटरी का नाम सुना होगा, यूटी, Yes, yes, sir. है ना, यूनियन टेरिटरी। Yes, sir. टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। कितनी है? 7 नहीं है, 7 नहीं है, 7 से बढ़ गई है। Sir, 8. अब आज आप उसको पता करिएगा कितनी है, 8 है कि 9 है। अभी 9 भी हुई थी, अब 8 हो गई है। ठीक है, हाँ हाँ। अब आपको यूटी भी लर्न करना है और यूटी की कैपिटल भी लर्न करना है, यूटी की भी कैपिटल। अच्छा, ये यूटी क्या होता है? ये यूनियन टेरिटरी क्या होता है? ये यूनियन टेरिटरी कुछ ऐसा होता है बेटा कि ऐसी जगह, ऐसा स्टेट, यानी ऐसा क्षेत्र जो किसके अंडर में हो? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में हो। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब जो केंद्र में सरकार है ना, जो पूरे भारत में सरकार है, जिसकी भारत पे जिसका नियंत्रण है, उस सरकार का नियंत्रण इन क्षेत्रों पर सीधे तौर पे रहता है। जबकि स्टेट गवर्नमेंट, जबकि जितने सारे आप लोगों ने 28 स्टेट मैंने बताया, इस स्टेट पर नियंत्रण उसी स्टेट की सरकार का होता है। जैसे मध्य प्रदेश पर नियंत्रण मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उस पर है। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, जो यहाँ के गवर्नर हैं, वो दोनों लोग मिलकर, है ना, ये जो उनकी पूरी मंत्रिपरिषद है, इनका नियंत्रण है मध्य प्रदेश पर। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में, है ना, माननीय आपके श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, है ना, ये चीफ मिनिस्टर हैं, उनके साथ में जो मिनिस्टर हैं और जो गवर्नर हैं, ये लोग गवर्नमेंट में हैं, ये लोग सरकार में हैं। ये उत्तर प्रदेश के बारे में इनसे मतलब है, मध्य प्रदेश से इनको मतलब नहीं है, और मध्य प्रदेश को उत्तर प्रदेश से मतलब नहीं है। अपने अपने स्टेट का विकास करिए आप। राजस्थान की जो गवर्नमेंट है और राजस्थान की जो सरकार है, वो राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर हैं, वो अपने राजस्थान के बारे में विकास करेंगे। ठीक है ना। और कहीं पर बिहार है, बिहार आपका स्टेट है, तो बिहार अपना अलग विकास करेगा, डेवलपमेंट। बिहार के जो चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैं, वो अपना अलग विकास करेंगे। अभी वेस्ट बंगाल में भी चुनाव हुआ था, इलेक्शन हुआ था, ममता बनर्जी जीती थी, सभी को पता होगा। यस यस सर। वो वेस्ट बंगाल के बारे में देखेंगे, वेस्ट बंगाल का विकास करेंगे। ठीक है ना। और इन सभी स्टेट्स में, और इन सभी स्टेट जब लोग अपना अपना विकास करेंगे, तो जो स्टेट पीछे रह जाएगा, जो स्टेट के पास थोड़ा सा कमी रहेगी, उस स्टेट की मदद कौन करेगा?
सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, Central. क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट इन सभी से ऊपर है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे भारत पर शासन करती है, सभी राज्यों के ऊपर शासन करती है, जबकि एक एक राज्य अपने अपने पर नियंत्रण रखते हैं। तो जो आपका चैप्टर 7 है, क्लास 7 है आपकी, इसमें जो आप चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट, उसमें लिखा है ना कि हाउ स्टेट गवर्नमेंट वर्क, यही दिया है ना कि स्टेट गवर्नमेंट sir. काम कैसे करती है। तो बढ़िया अच्छे से पहले समझेंगे इसको हम लोग कि स्टेट गवर्नमेंट बनी कैसे, ये स्टेट गवर्नमेंट बनी कैसे, ये स्टेट गवर्नमेंट बनती कैसे है। स्टेट तो हम जान गए, लेकिन स्टेट के साथ में गवर्नमेंट कैसे जुड़ गया। स्टेट तो हम लोग जानते हैं ना 28 स्टेट, लेकिन इसके साथ में गवर्नमेंट शब्द कैसे जुड़ गया, ये कैसे जुड़ जाता है गवर्नमेंट शब्द। इसका सीधा सीधा मतलब है कि जब किसी स्टेट में कोई गवर्नमेंट शासन करती है, उस स्टेट पर पूरा नियंत्रण रखती है, वही है ना, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? स्टेट गवर्नमेंट बोल देते हैं कि ये स्टेट की गवर्नमेंट है। इसका मतलब ये है कि 28 स्टेट हैं, तो इसका मतलब 28 स्टेट गवर्नमेंट होंगी। सिंपल सा समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. कि अगर 28 स्टेट हैं तो 28 स्टेट गवर्नमेंट होंगी, अलग अलग 28 सरकारें होंगी, राज्य सरकारें। हिंदी में इनको क्या बोलते हैं? राज्य सरकारें बोलते हैं, राज्य सरकार। कितनी राज्य टेरिटरी की भी अब यूनियन टेरिटरी जो होगी उस पर स्टेट गवर्नमेंट का कब्जा नहीं होता है। यूनियन टेरिटरी वाले एरिया पर सीधे सीधे किसका कब्जा होता है बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट का कब्जा होता है, यानी सेंटर, ठीक है ना, केंद्र की जो सरकार है, यानी भारत की जो सरकार है उसका नियंत्रण होता है यूनियन टेरिटरी पर। तो कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी है, कुछ नाम भी जान लेते हैं उनके। पहले नंबर पर तो आपका दिल्ली ही है, दिल्ली जो आपका यूनियन टेरिटरी है। फर्स्ट नंबर पे क्या है आपका? दिल्ली, जो आपकी भारत की क्या है? कैपिटल भी है, बताइए, है ना। इंडिया की आपकी जो कैपिटल है वो न्यू दिल्ली है कि नहीं है? बताइए। सर है। न्यू दिल्ली। जब भी आपको कोई पूछे तो आप बताएंगे न्यू दिल्ली। तो अब आप समझेंगे कि ये जो दिल्ली है, ये जो दिल्ली है, ये क्या है? यूनियन टेरिटरी है ना। अंडमान निकोबार, अंडमान एंड निकोबार यूनियन टेरिटरी है। अंडमान एंड सर निकोबार क्या है? चंडीगढ़ भी। यूनियन टेरिटरी है। हाँ, पुदुचेरी, पुदुचेरी क्या है आपका? यूनियन टेरिटरी है। दमन सर दीव, दादर है ना? नगर दादर नगर हवेली, दमन दीव, ये आपका क्या है? ये यूनियन टेरिटरी है, ठीक है ना। लद्दाख, ये आपका क्या है? यूनियन टेरिटरी है। तो इस तरह से कल हम इनके बारे में सब पढ़ेंगे कि स्टेट को। लेकिन आप लोग नहीं, केरला नहीं बेटा, केरला स्टेट है। अब सभी के बारे में पहले आप ये जान लीजिए कि भारत में टोटल कितने स्टेट हैं, कितनी यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। इन सब के बारे में आज आप लोग डिस्कशन करिएगा। आप लोग कहां से सर्च करते हैं, बुक में है, कहां से है, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज आप लोग 28 स्टेट की कैपिटल और यूनियन टेरिटरी लर्न करके आएंगे। और मैं किसी भी दिन किसी भी स्टूडेंट से पूछ सकता हूं कि बेटा बताओ अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है ना। यूनियन टेरिटरी is the capital. व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश? क्या है अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल? दिसपुर। दिसपुर कौन कह रहा है भाई? गड़बड़ हो रहा है। क्या है कैपिटल? बताएं मुझे अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल। लेकिन नहीं मालूम ना किसी को। सर देहरादून। अरे देहरादून नहीं है भाई, ईटानगर है अरुणाचल प्रदेश की, ईटानगर। देहरादून बता रहे हैं, बताइए। उत्तराखंड की बता रहे हैं आप, उत्तरांचल की कैपिटल बता रहे हैं देहरादून, उत्तराखंड की कैपिटल। ऐसे ही करेंगे आप लोग, है ना। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है तो लखनऊ को, या मध्य प्रदेश की कैपिटल बताएंगे, अब भोपाल वाले उत्तर प्रदेश में लाएंगे। सिक्किम। अब बताइए व्हाट इज द कैपिटल ऑफ सिक्किम? बताइए। सर गंगटोक। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ केरला? केरला बताइए। तिरुवनंतपुरम। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। मुझे लग रहा है कि बुक खुल गई है अब कहीं से, है ना, तभी आंसर बहुत तेज आ रहे हैं। किसी की बुक खुली है अब। अभी पहली कैपिटल पूछा था, पहला स्टेट तो नहीं बताया कुछ। अच्छा, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मणिपुर? इम्फाल। हाँ, ये देखिए बहुत तेज आंसर आ रहा है। या तो बहुत तेज याद होगा या तो बहुत तेज बुक खुली होगी, दो में से एक काम होगा, है ना। लेकिन मैंने बताया कि बी ऑनेस्ट एंड ऑलवेज बी ऑनेस्ट। हमेशा ऑनेस्ट रहें, भले ही ना बता पाए, कुछ सोचेंगे दिमाग में, फिर कोई बताएगा, कोई स्टूडेंट बताएगा ना तो आपको याद हो जाएगा। अच्छा, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश? सर लखनऊ। बहुत इजी है ना, याद हो गया।
अच्छा, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ, आप बताइए मुझे कर्नाटका, कर्नाटक की बताइए। बेंगलुरु। बेंगलोर। अच्छा ठीक है, कुछ आपको याद हो। अच्छा, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार, अंडमान निकोबार यूनियन टेरिटरी है, उसकी भी कैपिटल बताइए, बताइए। अब ढूंढना मुश्किल हो रहा है थोड़ा सा। पोर्ट ब्लेयर। वेरी गुड वेरी गुड, पोर्ट ब्लेयर, वेरी गुड। ये एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, याद रखिएगा। अंडमान निकोबार यूनियन टेरिटरी की, यूनियन टेरिटरी में ज्यादा कैपिटल है नहीं, 2 ही 3 है, बाकी उनकी कैपिटल वही है, सेम उन्हीं का नाम ही ले लिया जाता है। बाकी कुछ कैपिटल्स ही हैं, 3-4 हैं, भले ही इसमें 8 हैं, लेकिन उनकी कैपिटल 3-4 ही आपको याद करनी पड़ेगी, तो आसानी से याद कर लीजिएगा यूनियन टेरिटरी की भी, ठीक है। और यूनियन टेरिटरी और स्टेट में क्या डिफरेंस है, मैंने आपको सीधे सीधे तौर पे बता दिया कि स्टेट गवर्नमेंट 28 स्टेट है तो 28 स्टेट गवर्नमेंट बोलेंगे, 28 स्टेट हैं तो 20 स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि वहां पर अलग अलग गवर्नमेंट होगी। जैसे उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट है, ये याद कर लिया करिए ना कि हमारे प्रदेश में कौन सरकार है, किसकी है, तो दूसरे प्रदेश में दूसरे वाले स्टेट में अलग है। ऐसे आप लोग सोचेंगे ना, इमेजिन करेंगे ना, तो आप लोगों को मालूम हो जाएगा, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के अलग गवर्नमेंट होगी, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को धीरे धीरे तैयार हो जाए। और ये सब चीज तैयार करने के बाद कल हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 से, हाउ स्टेट गवर्नमेंट वर्क। कल हम पढ़ेंगे एमएलए के बारे में, ठीक है ना। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा, एमएलए के बारे में। अब 1 मिनट बचा हुआ है, किसी भी टाइम पर क्लास आपकी एंड हो जाएगी, ठीक है। बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, जब तक टाइम है मेरे पास तब तक मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, एमएलए का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये लेजिस्लेटिव असेंबली कहाँ होती है?